हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने जो मैंने एक सीरीज़ चलाई है CTET पेपर 2 के लिए इतिहास भाग का अध्ययन करने की, उसका आज मैं भाग 3 लेकर प्रस्तुत हूँ। ये मैं कक्षा 6 की पुस्तक के इतिहास की शॉर्ट नोट्स करा रही हूँ। इसके आगे कक्षा 7, 8 के कराए जाएंगे और फिर ज्योग्राफी और सिविक्स का काम कराया जाएगा। तो इसके 2 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपके लिए उपयोगी रहेंगे। बुद्ध की शिक्षा, जो आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है, महात्मा के बारे में पढ़ा होगा, उनकी शिक्षा जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी। उनकी शिक्षा मुख्य रूप से प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। उनकी भाषा हिंदी नहीं थी, उनकी भाषा संस्कृत नहीं थी, उनकी भाषा एक अलग ही थी जो कि हम प्राकृतिक भाषा के रूप में बोलते हैं, प्राकृत। उनकी शिक्षा क्या थी? मुख्य रूप से लोगों को दयालु होना चाहिए, जानवरों के जीवन का आदर करना चाहिए। आपने एक चीज़ देखी होगी, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं या जो गुरु हुए, उन्होंने हमेशा मानवता की ही शिक्षा दी है कि सभी मनुष्य एक समान हैं, एक ही ईश्वर की प्रार्थना करो और कभी लोगों का बुरा मत करो। तो इसी प्रकार से लोगों को दयालु होना चाहिए और जानवरों के प्रति उनका विशेष लव रहता है, क्योंकि इंसान अपने बारे में सोचता है पर उस बेजुबान जीव के बारे में नहीं सोचता जो अपना दुख और तकलीफ बोल नहीं पाता है। तो उनका कहना था कि जानवरों के जीवन का भी हमें आदर करना चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे उपनिषद। उपनिषद भी धार्मिक ग्रंथ की तरह ही हैं। ये धार्मिक पुस्तकें होती हैं। इनमें मुख्यतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख है, यानी कि इनमें मुख्य रूप से जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, राजा महाराजा हुए, उन्हीं का वर्णन किया गया। पर गार्गी जो एक आप उनको कह सकते हैं महिला ऋषि थीं, उनका भी इसमें वर्णन किया गया। वो एक बहुत बड़ी विदुषी थी और इन्हीं गार्गी के नाम पर जो दिल्ली का गार्गी कॉलेज है उनका नाम है। अब महावीर जी, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो भी प्राकृतिक भाषा में लिखी गई हैं और उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? सभी जीव जीना चाहते हैं, उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, अहिंसा के नियमों का सख्ती से पालन करो। उनका भी वही है कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है, उन्हें जीवन जीने दो, किसी को भी कष्ट मत पहुंचाओ, सभी को एक सुखी जीवन जीने का हक है, तो उन्हें वो मिलना चाहिए। और अहिंसा यानी कि हिंसा मारकाट नहीं करनी है और इस चीज़ का सख्ती से पालन होना चाहिए। अब है हमारा की शिक्षाएं मौखिक रूप में लंबे समय तक रहीं, मतलब उनको मौखिक रूप में बहुत समय तक माना गया। लिखित रूप में 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर वो पाई गई, यानी कि उनको लिखा गया या उनके जो ग्रंथ थे वो पाए गए 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। संघ क्या है? जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि ये चाहे महात्मा बुद्ध हो या महात्मा महावीर जैन, इन्होंने अपने घरों का त्याग कर दिया, तभी उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। जो कि महात्मा बुद्ध जो थे, उन्हें बट के वृक्ष के नीचे, यानी कि जो बोधि वृक्ष कहलाता है उसके नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और महावीर जी को पीपल के वृक्ष के नीचे। तो संघ वो स्थान कहा गया जहाँ पे ये लोग अपना घर त्याग कर जो साधु संत रहते हैं। विनय पिटक क्या है? पिटक का मतलब होता है टोकरी, ठीक है। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम मिलते हैं, यानी कि ऐसे जो संग्रह है जिनमें जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो लिखे गए थे, वो विनय पिटक है। अब शेरों वाला शीर्ष, आप लोगों ने अशोका स्तंभ सुना होगा। ये वही अशोका स्तंभ या अशोक का स्तंभ है जिसमें शेरों के मुख लगे हुए हैं। बेसिकली ये हमारे 1 रुपए के सिक्के पर भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारनाथ के मंदिर में है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा ने इसे बनवाया था। पाटलिपुत्र क्या था?
पाटलिपुत्र विशाल व खूबसूरत नगर जिसमें 570 बुर्ज व 64 द्वार थे। पाटलिपुत्र एक सुंदर सा शहर था जो कि मौर्य साम्राज्य ने बसाया था। उसमें 570 बुर्ज, यानी कि बुर्ज होते हैं ऐसे दरवाजे, और 64 द्वार थे यानी गेट थे। राजा का महल लकड़ी का है, चारों तरफ बागान है। जो राजा का महल बना था वो लकड़ी का बना था और उसकी तरफ चारों तरफ बगीचे हैं। बागान मतलब बगीचा। धम्म क्या है? एक संस्कृत शब्द है और धर्म का प्राकृतिक रूप है। धम्म एक संस्कृत का शब्द है जिसका मूल अर्थ जो है वो धर्म है। अशोक के धम्म में देवता की पूजा व किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन किया गया है। उनका मानना है कि मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके के यज्ञ हवन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सच्ची पूजा करनी है तो आपको मनुष्यों का कल्याण करना है। वही हमारा अशोक के धम्म की पूजा का आधार है। धम्म में की बलि चढ़ाई जाती थी। नौकरों व दासों के साथ क्रूर व्यवहार, परिवार पड़ोसियों के बीच झगड़े। अशोक के धम्म में ये था, पर जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं उसमें अलग है। उसमें इस अशोक का जो धम्म का सिद्धांत था उसमें जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, नौकरों दासों के साथ लड़ाई झगड़े किए जाते थे, उनकी साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों ने रक्षा करना। चीन में जो वॉल ऑफ चाइना है वो क्यों बनाई गई? वो उत्तरी सीमा के जो पशुपालक थे उनकी रक्षा करने के लिए। और इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और ये पत्थर और ईंट से बनी है। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि वॉल ऑफ चाइना एकमात्र ऐसा स्मारक है जो चांद से भी दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। अब है हमारा पाठ 9। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से हुआ? लोहे का प्रयोग हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। वहाँ पर आपका तांबे का और चांदी का प्रयोग का वर्णन है, पर लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में कब किया गया? 3000 साल पहले। लोहे के औजार और हथियार कहाँ से मिले हैं? महापाषाण कब्रों में, यानी कि जब पाषाण युग आया, यानी कि जो पत्थरों का युग आया, उसके बाद लोहे के औजार बनने शुरू हो गए। बेल्लला क्या है? तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को बेल्लला कहा जाता है। जिसके पास भूमि है उसे बेल्लला कहा जाता है। उत्तर भारत में उसे सामंत कहा जाता था। इसी तरीके से दक्षिण भारत में उसे बेल्लला कहा जाता है। साधारण अलवार, उड़वार या भूमिहीन मजदूर। साधारण अलवार कौन होते थे? जिनके पास जमीन नहीं थी। दास कठैसरिया या अदमई कहलाते थे। जो दास होते थे, जो कि सेवा करते थे, उन्हें हम कठैसरिया या अदमाई कहते थे। ये आपका दक्षिण भारत का बताया जा रहा है। ग्राम भूजक, ग्राम का प्रधान सबसे बड़ा भूस्वामी। ग्राम भूजक किसे कहते थे? जो गांव का प्रधान था, जो सबसे बड़ा था और सबसे ज़्यादा उसके पास ज़मीन थी। ये न्यायाधीश व कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये मतलब न्याय करने का काम करते थे और पुलिस का काम भी करते थे। गृहपति, स्वतंत्र कृषक, छोटे किसान। गृहपति किसे कहा जाता था? जो छोटे किसान थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन थी। सबसे प्राचीनतम पुराना सिक्का आहत सिक्का। सबसे पुराना सिक्का क्या कहलाता है? आहत सिक्का। सोने चांदी से बना था और 500 साल तक चला ये सिक्का। इन पर बड़ी आकृतियाँ होने के कारण आहत कहा जाता है। इन पर बहुत बड़ी बड़ी आकृतियाँ बनी होती थी, यानी कि चित्र बने होते थे, जिसके कारण इन्हें हमने आहत का नाम दिया। मथुरा, मथुरा क्या है? आज के समय में उत्तर प्रदेश का एक शहर है, पर उस समय क्या था? मूर्तियाँ बनाने का केंद्र। मथुरा में बहुत अधिक मूर्तियाँ केंद्र बनती थी। यह एक धार्मिक केंद्र रहा है, जो कि आज भी है। यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। यानी मथुरा का जो वर्णन है वो प्राचीन समय में भी धार्मिक स्थल ही माना गया है, और वहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन मंदिर भी हैं। बौद्ध विहार का मतलब होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे और वो अपनी उपदेश देते थे। जैन मंदिर तो आप लोगों ने शायद दिल्ली का भी देखा होगा, और वहाँ पर मूर्तियाँ बनती थी।
कृष्ण भक्ति के पिंडों व मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा में कृष्ण भक्ति के ऊपर बहुत सारे पत्थरों पर या टूटे हुए खंडों पर या मूर्तियों पर लिखे हुए अभिलेख मिले हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र, मिट्टी के बहुत पतले व सुंदर पात्र में खास चमक होती है। उत्तरी काले चमकीले पात्र क्या होते हैं? मिट्टी के बने होते थे और पतले होते थे पर बहुत चमकदार होते थे। और शायद आपको ये पता होगा, जो टेराकोटा, जो मिट्टी के बर्तन या मूर्तियाँ बनाने की कला है, वो मुख्य रूप से हरियाणा की है। सूत कातने व बुनने के नियम क्या कहलाते थे? अर्थशास्त्र के नियम। यानी कि कोई भी काम जो है वो अर्थशास्त्र से ही जुड़ा होगा। अर्थ का मतलब धन होता है, तो धन अर्जन का जो भी तरीका है वो अर्थशास्त्र ही कहलाएगा। यानी कि सूत काटना, बुनना, उससे हमें धन की प्राप्ति होती होगी, तो वो अर्थशास्त्र के नियम थे। कुंड क्या होता है? कपड़ों की रंगाई के लिए पात्र या बर्तन। कुंड एक तरीके से बड़ा सा पूल होता है, जिसे हम इंग्लिश में पूल कहते हैं, या बड़ा सा बर्तन जिसमें रंग घोल दिया जाता था और उसमें कपड़े डालकर रंगा जाता था। कुंड, शायद आप लोगों ने हवन कुंड भी सुना होगा, उस तरीके से। रोम का विकास, जब गंगा के मैदान का शहर बसा। रोम का कब विकास हुआ? जब गंगा का मैदान में शहर बसे, यानी कि जो गंगा नदी उसके आसपास शहर बसे। यह एक बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। ऑगस्टस ने 200 साल पहले शासन किया। रोम जो था वो बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी रहा है। रोम जो विदेश में है वही, और इस पर ऑगस्टस नाम के व्यक्ति ने 200 साल तक शासन किया। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। और ये हमारे मुग़ल शासक थे। इनके बाद जो मुग़ल शासक आए वो इतने योग्य नहीं थे जितने औरंगजेब था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। उस समय शासक नादिर शाह था ईरान का। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया नादिर शाह ने। है कावेरी का मैदान। कावेरी नदी जो है वो आपकी दक्षिण भारत में बहती है, यानी हम कह सकते हैं दक्षिण भारत का हिस्सा ही है। तो वहाँ पे सबसे उपजाऊ भूमि थी। सातवाहन शासन दक्षिण भारत के शासन थे। एक राजवंश था। प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। जो सातवाहन शासन में सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ वो सातकर्णी हुआ, जो कि गौतमीपुत्र था। ये दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। बौद्ध धर्म की नई धारा महायान। बौद्ध धर्म में 2 धाराएं थीं, एक श्वेतयान थी और एक महायान। सॉरी अगर पहली मैंने गलत बोली है। मैं आपको एक वीडियो बनाकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म अच्छे से समझाऊंगी। तो जो बौद्ध धर्म की नई शाखा का जन्म हुआ उसको इन्होंने महायान का, हाँ, पहली हीनयान थी, दूसरी महायान थी। इसमें मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों द्वारा की गई थी। प्रारंभिक जो बौद्ध भिक्षु थे वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, बट जो दूसरा जो समूह हुआ जो महायान कहलाया, उन्होंने मूर्ति में बौद्ध की मूर्ति बनाई। कुछ मथुरा व कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म की जो प्रतिमा का रूप दिया वो महात्मा बुद्ध को ही दिया, और ये जो मूर्तियाँ थी वो मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तक्षशिला बिहार में है। बोधिसत्व में आस्था थी, यानी कि जो बोधि वृक्ष था उसमें उनकी आस्था थी। बोधि धर्म का प्रचार पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। इस समय जो बौद्ध धर्म है वो मुख्य रूप से लद्दाख तक ही सीमित है, और उसके बाद चाइना, म्यांमार, ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया से दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों तक फैल गया। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार है। म्यांमार में, थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी है। फासियन, चीनी बौद्ध यात्री जो 1600 साल पहले भारत आया था। फासियन कौन था? चीनी बौद्ध यात्री था जो 1600 साल पहले भारत आया था। स्वैन त्सांग 1400 साल पहले आया था। इत्सिंग 1450 साल पहले आया था। ये कुछ चीनी बौद्ध यात्री थे, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। स्वैन त्सांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा
इसने सोने चांदी चंदन की लकड़ी की बनी मूर्ति 600 से ज़्यादा पांडुलिपि एकत्र की। जो ये आपका स्वयं सांग आया था वो भूमार्ग से आया था और वो भूमार्ग से ही वापस गया और अपने साथ वो बहुत सारी चीज़ें लेकर गया और उसने बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट भी तैयार की भारत में रहकर। तब बहुत कुछ उसने लिखा। भक्ति परंपरा, भक्ति परंपरा क्या है? देवी देवताओं की पूजा। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भगवद गीता। भगवद गीता क्या है? वो महाभारत का एक हिस्सा है। भगवद गीता में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय उपदेश दिए थे। ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? 2000 साल पहले। जन्म बैथलेहम में रोमन साम्राज्य का हिस्सा है। आपको पता, मसीह का जन्म बैथलेहम के गांव में हुआ। वहाँ रोमन साम्राज्य था, वो बहुत अत्याचारी था और इस तरीके से उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार अपने समय नहीं किया। उनकी मृत्यु के बाद उसे एक धर्म मान लिया गया। ईसा मसीह स्वयं को संसार का उद्धारक बताया। मतलब उन्होंने कहा कि ईश्वर का उद्धार, मतलब इंसान का उद्धार हो सकता है अगर वो ईश्वर को माने। बाइबल जो कि ईसा मसीह की बातें, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसी तरीके से ईसाई धर्म है एक तरीके का, या ईसाई धर्म है मुख्य रूप से, और उसमें जो ईसा मसीह की जो ज्ञानवर्धक बातें हैं उनका संग्रह बाइबल नाम की पुस्तक में किया गया है। भारत में ईसाइयों का आगमन सर्वप्रथम केरल में हुआ, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली जो थे वो केरला के कालीकट पर ही आए थे, यानी कि वास्को डी गामा पहली बार कालीकट बंदरगाह पर आया था और वहीं से ईसाइयों का भारत में आगमन हुआ। लेसन 11, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त जो था वो बीणा बजाता था, मतलब एक कवि प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दरबारी कवि उसके थे हरिशेन। प्रशस्ति एक विशेष किस्म के अभिलेख। प्रशस्ति क्या होती है? एक विशेष किस्म के अभिलेख हैं जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। प्रशस्ति में हमेशा राजा की प्रशंसा ही लिखी जाती थी। थानेदार का राजा हर्ष, थानेदार जगह है, उसका राजा जो था हर्ष था, हर्षवर्धन। दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण वंश पल्लव और चालुक्य थे। पल्लवों की राजधानी कांजीवरम थी, चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। राज्य कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों पर बना हुआ था। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लक्ष्मी गढ़की थी। पिता चंद्रगुप्त, बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय। यही हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। 10वां आर्यभट्ट समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कालिदास जो कवि हुए और जो आर्यभट्ट जो कवि हुए, जो आर्यभट्ट कवि ने जो गणित के विख्याता हैं, गणितज्ञ हैं, वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। गुप्त वंश के बारे में अभिलेखों व सिक्कों से पता चलता है। गुप्त वंश में जो अभिलेख मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं और जो सिक्के मिले हैं, उससे उनके बारे में पता चलता है। स्वयं त्वांग जो कि चीन का एक बौद्ध प्रचारक था, जिसने 600 पांडुलिपियाँ लिखी थी, वो काजी समय तक हर्ष के दरबार में रहा। उसने बहुत समय हर्ष के दरबार में बिताया। हर्षवर्धन जो राजा थे, हर्षवर्धन एक राजा, इनकी जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक में है। यानी कि हर्षवर्धन जो दक्षिण भारत के बहुत प्रसिद्ध राजा रहे हैं, उनकी जीवनी हर्षचरित जो कि बाणभट्ट ने लिखी है। सामंत कौन होते हैं? सामंत जो हाथी घोड़े देखभाल करते थे। सामंत मुख्य रूप से वो लोग होते थे जिनके पास, जो राजा के यहाँ रहते थे, उनके हाथी घोड़ों की देखभाल करते थे। उन्हें कुछ जगह होती थी और उस पर वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। कालिदास नाटकों में जीवन के चित्रण का विवरण। कालिदास के बहुत सारे नाटक हैं, अधिकांश को बहुत प्रसिद्ध है। मेघदूतम, रघुवंशम, उन्होंने मुख्य रूप से नाटक लिखे हैं। इस्लाम नामक धर्म की शुरुआत कब हुई? 1400 साल पहले, जिनमें पैगंबर मोहम्मद को उनका देवता माना जाता है या धर्म प्रचारक माना जाता है, धर्म की शुरुआत करने वाला माना जाता है।
मंडप, मंडप क्या है? जहाँ सभा होती है, यानी कि जो एक समूह बैठकर जहाँ सभा करता है उस जगह को मंडप कहा जाता है। महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, महाबलीपुरम में जो मंदिर उनको एकाश्मिक मंदिर कहा जाता है। जैन मठ उड़ीसा में है। सिलप्पदी कारम तमिल महाकाव्य की इलांगो नामक कवि ने की, यानी कि जो सिलप्पदी कारम जो तमिल महाकाव्य है उसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की है। मणिमेखलाई सतनार द्वारा लिखा गया है, यानी मणिमेखलाई जो पुस्तक है वो सतनार द्वारा लिखी गई है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती की कहानी मिलती है। पुराण क्या है? पुराना ग्रंथ जिसमें दुर्गा, शिव, पार्वती और विष्णु जी की कहानियाँ मिलती हैं। ये संस्कृत में लिखा गया है। 2 संस्कृत महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। संस्कृत भाषा में रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि और हिंदी में तुलसीदास। आर्यभट्टियम पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी है। फसियान ने अपने घर चीन वापस लौटने की यात्रा की बंगाल से, यानी कि फसियान जो था वो भी चाइनीज़ ही था, फाइहान जिनको बोलते हैं बेसिकली, और वो जब अपने घर वापस लौट कर गए वो बंगाल के रास्ते होते हुए लौट कर गए। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। ये कक्षा 6 का इतिहास का भाग पूरा हो चुका है। अब मैं कल से आपको कक्षा 7 का इतिहास का भाग शुरू करूँगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।